तहरीक इंसाफ ने गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन नादिर गुराबानी से। नादिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हाल ही में उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ जो बयानात दिए थे, उन बयानात का पार्टी ने नोटिस लिया है और शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी करके 3 रोज में जवाब भी तलब किया गया है। जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है शेर अफजल मरवत को, वो उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बयानात दिए गए हैं पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ, वो चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान की पॉलिसी और हिदायत के बरक्स हैं। इस तरह के बयानात से ना सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, बल्कि पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके साथ ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ साथ उस शोकास नोटिस में ये भी कहा गया है कि आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी और शेर अफजल मरवत 3 रोज में वजाहत जो है उनसे तलब की गई है और ये कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि आपने जवाब ना दिया या मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस हवाले से रात हमने देखा कि शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी रखी जिसमें कहा कि वो उमर अयूब के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत ने वो ट्वीट जो था एक्स पे जो पोस्ट रखी थी वो भी डिलीट कर दी। तो अब ये मामला चल रहा है, शेर अफजल मरवत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेकर पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं और ये वादे तौर पर कह रहे हैं कि उनको अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं मिली या वो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर सके तो उसके जिम्मेदार भी शिबली फराज और उमर अयूब ही हैं। तो पार्टी ने इसका नोटिस लिया और शोकास नोटिस जारी किया गया है उमर अयूब को, शेर अफजल मरवत को, और उमर अयूब की जानिब से ये जारी किया गया और 3 रोज में कहा गया है कि वो जवाब दे और मुतमईन ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। नादिर गुराबानी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया।